सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हमारा डे 3 है। और आज हम एक मज़ेदार सी एक हीलिंग टेक्निक करने वाले हैं, थेरेपी बोलते हैं इसको। और जिसका नाम है इनर चाइल्ड थेरेपी। ठीक है। तो इसके लिए वैसे तो अलग से कुछ कोर्सेज वगैरह होते हैं और जो भी है, बट हम आज मेडिटेशन के थ्रू हमारे इनर चाइल्ड से मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीटिंग विद इनर चाइल्ड। तो ये इनर चाइल्ड क्या है? इनर चाइल्ड है हमारे भीतर का शिशु, मतलब आपका ही रूप जो आपके भीतर है। और फ्रेंड्स, जब हमारी जिंदगी को हम देखते हैं, जो भी हमारी लाइफ में है या जो भी अभी हम इस समय हमारी इस समय आप सब लोगों से प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने आप को म्यूट रखें, है ना, कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, ताकि मैं फ्लो में आपसे बात कर पाऊं। तो आज हमारी लाइफ में जो कुछ भी आज हमारा जो भी स्वरूप है वो हमारा आ, उन सब पे हमारी बहुत सारी चीज़ों का हमारी लाइफ में इफेक्ट होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। और उन्हीं प्रभावों में से जो है उसका कारण है, बहुत सारे कारण हैं, जिसमें हमारा एक एक बचपन में हमारा किस तरह से हमारा एक क्या क्या चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, वो सारा हम आज सारा डिटेल से थोड़ा समझेंगे। तो बहुत सारी जगहों पे हमें प्रभाव पड़ता है। पहला मैं कहूँ कि हमारे बचपन में हमारा बचपन कैसा था, तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। और अगर हम बात करें क्वांटम फिजिक्स की या मेटाफिजिकल चीज़ों की, तो उसमें बोला जाता है कि जब तक आप 7 साल के होते हैं, तो 7 साल की एज तक आपके सारे बिलीव्स और सब कुछ सारे बिलीव, सारे जो थॉट्स होते हैं, जो आपका माइंड का डेवलपमेंट होता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से जिएंगे, किस तरह से अपने बिलीव्स आप बनाएंगे किसी भी चीज को लेके कि ये अच्छा है या बुरा है, वो आपका सब कुछ आपका 7 साल तक के जो समय होता है उस समय तक डिसाइड हो जाता है। तो वो सब कुछ आप बना चुके होते हैं। और एक तरह से आपकी नींव बन चुकी होती है आपकी जीने की लाइफ। आप कैसे अपनी लाइफ को जीने चाहते हैं, अब चाहे अभी आप 40 ईयर्स के हो, चाहे आप 70 ईयर्स के हो या 25 ईयर्स के हो, जितने भी साल के हैं, आखिरी क्षण तक, आपकी लाइफ के एंड तक आपका प्रभाव जो है, आपकी लाइफ पे जो इफेक्ट है, वो पूरा का पूरा आपके बचपन से आता है। वो रूट कोज होता है, वो जो सारे थॉट्स आते हैं, सारे बिलीव्स आते हैं, तो वो आपके बचपन से ही आ रहे होते हैं। अगर आपको कोई वॉइस बाहर से आ रही है तो डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। बाहर बच्चे शोर कर रहे हैं, तो ठीक है, आप मेरे से कनेक्टेड रहिएगा तो आ, सारी चीज अच्छे से समझ पाएंगे। तो वह अभी तक पढ़ेगा और आगे भी पढ़ता जाएगा। तो पहला प्रभाव, जब हम बचपन में थे तो बचपन हमारा कैसा था। और दूसरा जो होता है वो होता है कि जब हम हमारी माँ के गर्भ में थे, तो आसपास का वातावरण कैसा था और आसपास के लोगों की जो मनोस्थिति होती है वो कैसी थी, हमारी जो अपनी माँ है उनकी मनोस्थिति उस समय कैसी थी। और तीसरा प्रभाव पड़ता है पास्ट लाइफ से, हमारे बचपन के मतलब हमारे पिछले जन्मों से जो कुछ भी हमने पिछले जन्म में किया था, सारे बिलीफ, सारे ट्रोमा को हम इस जन्म में भी लेके आते हैं।
तो पिछले जन्मों में जो भी हमारे पास से हम सीखते हैं, उन चीजों को भी हम लेके आते हैं और उनका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो बचपन में ही बहुत, जैसे उनमें कोई ना कोई एक एबिलिटीज होती है, किसी को सिंगिंग की होती है, किसी को डांसिंग की होती है। तो हम सोचते हैं कि इतना छोटा बच्चा ये कैसे कर सकता है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी पास्ट लाइफ से वो जो ज्ञान है वो लेके आता है। और इसी तरह से किसी को कोई डिजीज होती है, सपोज छोटे बच्चे को मतलब जन्म के साथ ही उसको कोई ना कोई डिजीज होती है, किसी भी तरह की हो सकती है, सपोज डायबिटीज भी हो सकती है, तो वो अपनी पास्ट लाइफ से लेके आता है। तो ये हमारा तीसरा प्रभाव है कि हमारी पास्ट लाइफ का भी हमारे इस जीवन में इफेक्ट होता है, सॉरी। और चौथा प्रभाव होता है हमारे पूर्वजों का। बिकॉज जैसे हमारे एल्डर्स, जैसे हमारे पूर्वज सोचते हैं और या सोचते थे, उनके बिलीव्स, उनके जो थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, वो किस तरह से किसी चीज के बारे में सोचते हैं, वो सारे हमारे अंदर भी ट्रेवल करते हैं। क्योंकि हम में भी वो ही डीएनए है। और जो हमारी फैमिली से आता है, जो हमारे पूर्वजों से आता है, आप बोल सकते हैं जैसे हेरिडिटी की प्रॉब्लम है, सब बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों से आता है। तो ये चीजें जिसे हम पर प्रभाव पड़ता है उन चीजों का हमारी लाइफ में। बट बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी हमारी जिंदगी में, जिससे जो भी आज है, इन चारों कारणों की वजह से है, इन चारों रीजंस की वजह से है। तो इस सेशन में हम बात करेंगे हमारे पहले रीजंस की, जो कि हमारे बचपन में हमारा बचपन कैसा था। और दूसरा हम बात करें कि हमारे जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमारे कौन सी चीजों का प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। तो आज का ये सेशन है मीटिंग विथ इनर चाइल्ड। तो हम इन दोनों चीजों पर ही बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि हमारा जो 7 इयर्स का जो समय होता है, बचपन का 7 साल तक का, वो एक बहुत क्रूसियल टाइम होता है हमारी जिंदगी का। हम लाइफ को वैसा ही देखना शुरू कर देते हैं और जैसे हमारे बिलीव्स बने होते हैं लाइफ को लेकर। क्योंकि अगर बच्चे को देखें या जब हम बच्चे थे तो एक स्पॉन्ज के जैसे थे। आपने स्पॉन्ज को देखा होगा ना, बहुत ही सॉफ्ट सा एक क्लॉथ टाइप से स्पॉन्ज जो होता है। तो उसको अगर आप पानी में रख देंगे तो वो उस पानी को पूरा अपने अंदर समा लेता है, पूरा अपने अंदर सक कर लेता है। तो उसी तरह से जब बच्चा जो होता है वो आसपास के वातावरण में जो कुछ भी हो रहा होता है, जो कुछ भी उसे बताया जाता है, वो सारा अपने अंदर सक कर लेता है। उसका लॉजिकल माइंड उस वक्त नहीं होता है। तो क्या सही है क्या गलत है, उनको जो भी अपने आसपास दिखाई देता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो सब अपने अंदर समा लेता है, अपने अंदर सक कर लेता है। और जैसे कि सारे बिलीव्स जो हमारे माता पिता के होते हैं और हमारे वो सब भी हम हमारे अंदर ले लेते हैं। तो उसी के थ्रू ही हम अपनी पूरी लाइफ को ऑपरेट करते हैं। आप जो कुछ भी आज कर रहे हैं अपने बचपन के बिलीव से कर रहे हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँ कि बचपन में अगर एक छोटा बच्चा होता है, उसकी माँ सपोज बाहर मार्केट में घूमने जा रही होती है और मार्केट में बहुत सारी भीड़ होती है। तो और उस भीड़ में, उस रस में, तो अगर आपका उस बच्चे का सपोज हाथ छूट जाता है, तो हाथ छूट जाता है तो उस क्षण के लिए, मतलब बहुत सारी भीड़ है तो छोटा बच्चा होगा तो ऑब्वियसली उसको डर तो लगेगा ही। तो एक क्षण के लिए भी उसको लग सकता है, उसको उस भीड़ में जब कि वो अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगा, उसको इनसिक्योरिटी फील हो सकती है और उसी वक्त वो एक बिलीफ बना सकता है। और ये फियर ऑफ इनसिक्योरिटी का कि वो अपने अडल्टहुड में कोई भी काम करेगा, जब वो बड़ा होगा तो मैं भी अडल्टहुड में जाकर उसे हर हर पल हर क्षण भी ये डर लग सकता है कि शायद मेरे पास जो कुछ है वो छीन न जाए, कोई मुझसे ले न ले, है ना, मैं कहीं गुम ना हो जाऊं। और हो सकता है कि उसको फियर फियर ऑफ इनसिक्योरिटी का लगता हो। और जैसा कि अभी समय चल रहा है कि जैसे बाहर हम लोगों में देखते हैं कोरोना जो चल रहा है, जिससे भी ये जो फियर चल रहा है, तो सारे लोगों के अंदर डर है।
तो ये इनसिक्योरिटी का डर कि अगर हम जड़ में जाएं, अगर रूट कोज में जाएं, तो कि शुरू कहाँ से हुआ। तो अभी तो हमें लग रहा है कि ये इनसिक्योरिटी अभी है, इस टाइम में आई है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। बट आप बिकॉज ऑफ कोरोना, बट आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही वो इमोशंस होते हैं जो बाहर निकल कर आ रहे हैं। ये एक एक ट्री के जैसे हैं, उसकी ब्रांचेस हमें अभी दिख रही है। बट जो ये जो डर का रूट है वो उसे कहीं ना कहीं हमारे बचपन में हो सकता है। तो जब हम आपने पहली बार फियर महसूस किया हो, और जब आपका पहली बार डर लगा हो, तो वो आपका उसी वो आपकी रूट कोज हो सकती है। और बहुत सारे बिलीव जब हम रूट कोज देखना चाहें तो बचपन में ही होते हैं। और मैं यहाँ एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं और हम पढ़ते नहीं है ना, और या कुछ भी ऐसा कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं ना, या हम भी अगर पेरेंट्स है तो हम बोलते हैं कि आप अगर नहीं पढ़ोगे तो अंधेरे कमरे में आपको बंद कर दिया जाएगा। और कुछ गलत गलत वर्ड भी यूज करते हैं कि भूत आ जाएगा, या कोई पुलिस वाला आ जाएगा। तो क्या पता अडल्ट में जब बड़े होता है वही बच्चा, तो अंधेरे में जाकर उसको डर लगता हो, और उसको पुलिस वाले से डर लगता हो। और क्या पता अभी जैसे ही एकदम से लाइट चली जाए तो अंधेरे से डर लगता हो। तो कहीं ना कहीं उसकी मम्मी ने, उसके पेरेंट्स ने उसको डराया होगा, अंधेरे कमरे में बंद किया होगा, तो इसलिए वो डर अभी तक लग रहा हो। तो आपके पास जो भी आपकी इस तरह के बिलीफ सिस्टम है जो आपको रोक रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो हमें उसे चेक करना होगा कि उन सब का रूट कोज क्या हमारे बचपन से ही है। और डेफिनेटली आप जितने अपने जो भी ये ट्रोमास हैं, आप जो भी अपने नेगेटिव इमोशंस हैं, उनके रूट कोज को अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप अपने बचपन से ही ये चीजें चलती आ रही हैं। तो फ्रेंड, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ, यहाँ आपके पेरेंट्स की गलती नहीं है न, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपकी कोई गलती है, क्योंकि सारा ब्लेम अगर आप हमारे माँ बाप पे डाल देते हैं कि उन्होंने हमें डरा दिया था, उन्होंने ऐसे बिलीव्स हमें दे दिए थे, या दूसरा हो सकता है कि आप स्वयं माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपको ये लग रहा हो कि मैंने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया, तो आप गिल्ट महसूस ना करें। क्योंकि आ, नहीं हमें ब्लेम करना है, क्योंकि हमें जो हमारे अपने माता पिता को विरासत में यही मिला था जो हमें दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा यही था, उन्हें अवेयरनेस नहीं थी, उन्हें पता नहीं था। और जैसे पहले था कि बच्चों को पिटाई करके ही पढ़ाई होती है, तो उन्होंने खुद ने भी वैसे ही पिटाई खाई थी, और फिर वो बच्चों को वैसे ही पिटाई करके पढ़ाना, वो पढ़ाना उनको इजी लगता है कि बच्चे बिना पिटाई के या बिना डांट के इस तरह से वो नहीं सीख सकते। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ, और उसको धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़ते जाइएगा, आपको जरूर हमारी जो रूट कोज है उसमें हम जाएंगे। अपने अंदर महसूस कीजिएगा, मैं एक दो एग्जांपल्स भी दूंगी कि कहीं आप उससे रिलेटेड तो नहीं है। तो जस्ट अ मिनट। तो जब भी पीट कर या डांट कर हम पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि दूसरा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरा साधन ही नहीं है, हम प्यार से पढ़ा सकते हैं। तो बच्चों को तो इस सेशन में न तो हमें बच्चों पर ब्लेम करना है, न ही हमें पेरेंट्स पे ब्लेम करना है, न अपने आप पे, ठीक है। तो हम जो भी सीख रहे हैं, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो अपने आप की, कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, किसी की भी गलती निकालें, जो कुछ भी है बस हमें अब ठीक करना है, ठीक है। तो अगर हम अपने आप की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लें कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत इजी होता है दूसरों पर ब्लेम लगाना, दूसरों पर आरोप लगाना कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है, उसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, मेरी मम्मी की वजह से खुश नहीं हूँ, या मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं खुश नहीं हूँ, मेरे साथ ये नहीं हुआ। तो आप अपनी लाइफ में जो भी सफर कर रहे हैं, तो ये बातें कहीं ना कहीं हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर ले जाती है, कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही है आप दूसरों पे ब्लेम कर रहे हैं।
तो अगर आपकी लाइफ में आज जो कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको ये ना सोचें कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है। आप अपनी ज़िम्मेदारी लें, आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। ठीक है? तो एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी अ, कि एक छोटा-सा बच्चा होता है, वो क्या होता है कि गाना गा रही होती है। तो उसको गाना गा रही होती है, मम्मा उसकी बहुत परेशान हो रही रहती है। तो थोड़ी देर तो उसकी मम्मी सुनती है ऑब्वियसली, और बहुत सारी मदर्स को भी बहुत सारी टेंशन्स होती है, सारा सब कुछ। तो जब वो गाना गा रही होती है, तो उसको ऐसे बोल देती है कि तू कैसा गाना गा रही है? बहुत बेसुरा गाना गा रही है। तो उस बच्ची के दिमाग में उसी वक़्त ये बैठ जाता है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं बहुत बेसुरा गाती हूँ, और उसका वही ब्लॉक बन जाता है। और जब आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आप अपनी बोल नहीं पाते हो, तो ये कहीं न कहीं फिर डिज़ीज़ के रूप में आती है, और वो डिज़ीज़ जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम इन फ्यूचर कहीं न कहीं आती ही आती है। तो जस्ट अ मिनट। इसी तरह से मैं अब आप अगर कहीं हम लिफ्ट में जाते हैं, आप सपोज़ आप लिफ्ट में जा रहे हैं, आप लिफ्ट में एंटर करते हैं, वहाँ एक एक अडल्ट को देखते हैं, उसकी गोद में एक छोटा-सा बच्चा है, और जैसे ही आप उस छोटे से बच्चे को देखते हैं, आप उस बच्चे से जुड़ जाते हैं, है ना? कि उसकी तरफ क्या करेंगे, आप अपना फेस बनाएँगे, बड़ी-बड़ी आँखें बनाएँगे, स्माइल देंगे उसको, और उसका मतलब, तो ऐसा क्या है जो उस बच्चे की तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहा है? आप वो ही चीज़ उस अडल्ट के साथ भी कर सकते हैं जो जिसने उसको गोद में लिया हुआ। लेकिन हम ये सारी चीज़ उस अडल्ट के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 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 आपका जवाब होगा कि हम क्यों बनाएँगे ऐसा मुँह? क्योंकि हमें लोग कहेंगे कि हम तो पागल हैं, और या हम मैड हैं। तो बच्चे के लिए हम इसलिए अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर वो इनोसेंस है, उसके अंदर वो मासूमियत है, और वो ऊर्जा है जो हमें, एक प्यार की ऊर्जा है, और उसकी तरफ हम इसीलिए एक नेचुरल रूप से, एक प्राकृतिक रूप से एक अट्रैक्ट होते हैं। और उसका जो वही एक अनकंडीशनल लव है, वो हमें हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और वो स्ट्रेंजर है। तो बच्चा भी स्ट्रेंजर होता है, और वो अडल्ट भी स्ट्रेंजर है, लेकिन हम किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए? बच्चे की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब में वो क्वालिटीज़, हम जब इस अर्थ पे आते हैं, इस प्लैनेट पे आते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर होती है। फिर धीरे-धीरे जैसे कि ऐसा क्या होता है हमारे साथ कि हम ये क्वालिटीज़ को दूर करते जाते हैं। तो जो लव, हैप्पीनेस, जॉय, कहीं न कहीं हम इन सब चीज़ों से दूर होते जाते हैं, और हमारे ऊपर एक के ऊपर एक मास्क चढ़ा लेते हैं कि एक फेस दूसरा है जो कोई नहीं देख पाएगा, फिर दूसरा, और हम खुद भी हमारे उस फेस से भागते रहते हैं। तो और ये जो इनर चाइल्ड है, ये इनर चाइल्ड आपका वो स्वरूप है जो आप स्वयं हो। आपको आप अपने आप में भरपूर हो, आप अपने आप में हैप्पीनेस, जॉय, लव, इन सब में आप पूरी तरह से भरपूर हो। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके इनर चाइल्ड में हैं, जो अभी हम जब भी अडल्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ हमारे से दूर हो जाती है। आपके पास सिक्योरिटी है, सब कुछ है। तो जब हमारे बहुत सारे प्रभाव जब हम बचपन के देखते हैं, तो उन चीज़ों का उन चीज़ों से आप दूर होते जाते हैं, जो हमारी रियल क्वालिटीज़ हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी, जो बचपन में जब हम पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं आप ही अपने आप से दूर होते जाते हैं। तो इनर चाइल्ड बहुत ज़रूरी है। 99.9% ऑफ पर्सन जो भी इस वर्ल्ड में है, उन सबको इनर चाइल्ड करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ बचपन में हमारे साथ कहीं न कोई न कोई पेनफुल मेमोरीज़, कोई न कोई इस तरह के बिलीव्स जो हैं, जो आज हमारी प्रोग्रेस में, जो हमारे मेंटल लेवल पे हमें कहीं न कहीं ब्लॉकेजेज़ के रूप में दिखते हैं। तो ये जो लिमिटिंग के बिलीव्स हैं हमारे अंदर हमने लिए हैं, तो हमारी मेमोरी अपने आप को लेट गो करने की जो है, तो
अपना पूरा पोटेंशियल, अपनी लाइफ में पूरा पोटेंशियल, पूरी फ्रीडम के साथ हम अपनी लाइफ को जी पाएंगे जब हम हमारे इनर चाइल्ड को पूरी तरह से हील कर लेते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं और बताऊंगी, इन चीज़ों को आप रिलेट करें, हो सकता है आगे पीछे हो सकती है। तो एक लेडी थी, उसने उसको प्रॉब्लम थी कि जब भी शाम का समय होता था तो उसको बहुत बेचैनी सी होती थी, बहुत घबराहट सी होती थी। और उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, सारा सब कुछ किया, लेकिन उसकी कोई भी प्रॉब्लम है वो डॉक्टर्स के समझ में नहीं आ रही थी, कोई भी प्रॉब्लम है वो डायग्नोसिस नहीं हो रही थी। तो फिर जब वो इनर चाइल्ड थेरेपी उन्होंने ली तो उन्होंने देखा कि जब वो बचपन में 12 इयर्स के 12 इयर्स के लगभग थी, तो अपने घर के माहौल, घर का सीन उसे दिखाई दिया कि उस वक्त वो 12 साल की है और उसके घर में सारा शाम का समय है। और जैसा कि सब नॉर्मल घरों में होता था, हमारे सब घरों में कि पापा आने वाले हैं, अब फटाफट टीवी बंद कर दीजिए और सब चुपचाप बैठ जाइए पढ़ने के लिए, बिल्कुल शांत रहना है, कुछ नहीं बोलना है। और पता नहीं पापा की इस तरह से एक इमेज क्रिएट की जाती थी। और तो उस बच्ची ने देखा कि उस टाइम वो ऐसे बिलीव्स बना लिया कि उसको उसको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, और वो चुपचाप शांत होके बैठ गई, और वो उस वक्त उसने जो बेचैनी फील की वो उसके अंदर स्टोर्ड हो गई। तो जब उसको बताया गया कि ये आपका अतीत है जो अब आपका जा चुका है, अब आप अपनी इन मेमोरीज को छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तो वो एकदम से आगे बढ़ गई। जिस लेडीज का ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर्स के पास कई सालों से, लेकिन कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी कि इवनिंग में मेरे को क्यों बेचैनी महसूस होती है, जैसे ही उसने अपने इनर चाइल्ड को हील किया, वो एकदम से उस चीज से बाहर आ गई। तो उसको लगा, उसको ये समझ आ गया कि नहीं, मुझे अब ये आगे बढ़ना है और अपने पर काम करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखने में बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन इसका प्रभाव देखिए अब तक हो रहा है। अब तक वो अभी 40 इयर्स की होगी या 45 इयर्स की होगी, अभी तक हो रहा है। तो आपको लग सकता है कि इनर चाइल्ड सिर्फ बच्चों के लिए है। अगर आप 20 साल के भी हैं, अगर 30 के भी हैं, या मैं कहूंगी कि अगर आप 70 साल के भी हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ वहीं से ही ऑपरेट हो रही है। तो अ, आपको हर छोटी चीज हो सकती है जैसे आप देख रहे हैं। और एक और एग्जांपल्स आप के साथ शेयर करना चाहूंगी। हम सब लोग जानते हैं हिटलर के बारे में। हिटलर जो जर्मनी से थे और हिटलर के बारे में हम क्या जानते हैं कि वो एक बहुत ही उसने लोगों पे बहुत अत्याचार किया था और बहुत क्रूर था। और उसने किया भी था बहुत सारा। और आप देखेंगे कि जर्मनी की कॉन्शियसनेस में, वहाँ के लोगों की चेतना में अभी भी उसका प्रभाव है। तो अ, अगर हम हिटलर के बचपन को देखें तो उसको वो ऐसा बचपन में उसके साथ बचपन में क्या हुआ था कि उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो पिताजी थे, वो बहुत अग्रेसिव थे और उसको बहुत पिटाई होती थी, बहुत मारा जाता था। तो तो उस बच्चे के अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन भर दिया, इतना फ्रस्ट्रेशन कि जब बच्चा जब छोटा होता है तो वो कुछ कर नहीं पाता। ऑब्वियसली जब वो बड़ा होगा, जब उसके पास पोजीशन होगी, जब उसके पास पावर होगी, तो वो अपनी जो सप्रेस्ड एनर्जीज है, जो सप्रेस्ड इमोशंस है, वो फिर लोगों के साथ उसने उस तरह से क्या क्या किया जो आज तक जर्मनी की कॉन्शियसनेस में दिखता है। तो अब देखिए, एक छोटी सी थी कि उसके कहाँ उसके पिताजी की गलती थी कि वो अपने बच्चे को इतना मारते थे, पीटते थे। और वो फिर कितने बड़े एक एक भयानकता के साथ इस संसार को देखना पड़ा। तो और ये छोटी सी चीज जीवन में कितना बड़ा हिस्सा बन जाती है। तो हमारी जिंदगी का भी अभी तक वह हिस्सा जिसको हमें निकालने के लिए अब जैसे देखिए गुस्सा, जस्ट अ मिनट।
अब आप अपनी लाइफ में देखेंगे किसी भी, अगर आप अब ये जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, और अगर हम इनको मेटाफिजिकली रूप से हम अगर जानना चाहें, तो हर एक चीज के पीछे, हर एक डिजीज के पीछे टेल ऑफ इमोशंस होती है। आपका कोई ना कोई इमोशंस होता है। अगर आपकी लाइफ में आपको कोई बीमारी है, उसके पीछे कोई ना कोई आपका इमोशंस है, कोई ना कोई आपका भाव जुड़ा है। और ये भाव अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि जो अच्छे भाव तो हम क्या करते हैं कि हम अमरेज कर देते हैं। ये कुछ ऐसे भाव होते हैं जिनसे हम डरते हैं, जिनसे हम भागते हैं। तो कि उनको हम अपने अंदर दबा लेते हैं। और जो अच्छे भाव होते हैं उनको तो हम सबके साथ शेयर करते हैं, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा है। तो अब जो भाव दबा लेते हैं, जिसमें हमें फ़ियर का भाव है, या अबंडमेंट का भाव है कि मेरे से कोई चीज़ छीन ना ले, या इनसिक्योरिटी का भाव है। और तो क्या है कि हम अंदर दबा लेते हैं, क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते कि हम अंदर क्या दबा रहे हैं, और सप्रेस करते रहते हैं। तो ये एक डिजीज़ के रूप में वो बाहर आते हैं। और डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ हमारी टीचर होती है। एक एक लर्निंग टाइम होता है। तो जब भी आप बीमार होते हो, जब भी आपको कोई डिजीज होती है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आप मेरी तरफ ध्यान दें। जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, जहां भी आपको प्रॉब्लम है, तो वो क्यों आई? क्योंकि आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो वो चाहती है कि आप उसकी तरफ अटेंशन दें, आप उसकी तरफ देखें। तो जो हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड है, वो दबे हुए इमोशंस हैं। और आप देखिए कि कितने साल हो जाते हैं कि वो दबे हुए ही रह जाते हैं, हम उन पे वर्क ही नहीं कर पाते। ऊपर ऊपर हम सारे काम करते हैं, हाँ मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, लेकिन उसका रूट कोज में हम नहीं जान सकते। अब हो सकता है यहाँ पे कोई 70 ईयर्स का हो, और या कोई 50 का भी हो सकता है, या छोटे भी हो सकते हैं। लेकिन हम कभी हमारे बचपन में गए दोबारा? हमें लगता है कि वो एक दरवाजा है जो हमेशा के लिए बंद हो गया, है ना? तो बट वो दरवाजा रोज खुलता है, और रोज हमारी जो लाइफ है वहीं से ऑपरेट होती है। और आपको जो डर लग रहा है, आप जो अभी किसी भी फॉर्म में डर लग सकता है, अंधेरे से डर लगता है, कोरोना से डर लग सकता है, आपको किसी को जो आपसे कोई चीज छीन ना ले, फियर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये सब चीजें कहाँ से आ रही है? और ये मिथ है कि डर है। डर जैसा कुछ भी नहीं होता है। और जब आप अपनी एक चीज को हील करना, आपने आपने सोचा कि मैं अपने आप को हील करना चाहती हूँ, या अपने इस प्रॉब्लम को रिलीज करना चाहती हूँ, तो पूरा पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है उस चीज को रिलीज करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो बट जरूरी क्या है? जरूरी यही है कि आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए, वो विलिंगनेस होनी चाहिए कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ उस चीज को, उस बिलीफ सिस्टम को, उस लिमिटिंग बिलीव्स को मैं रिलीज करने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट जो पहला प्रभाव है। और दूसरा प्रभाव होता है कि अगर किसी बच्चे का पेरेंट्स नहीं होते हैं, माता पिता में से किसी से, या पेरेंट्स अगर उनके दूर रहते हैं, माँ या उनके पिता अगर उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ नहीं रहते, उनकी प्रेजेंस नहीं होती है, तो भी बच्चे की जो साइकी जो होती है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप अपनी दादा दादी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और और दूसरा ये है कि जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे, तो माँ की मनोस्थिति क्या थी? क्या वो खुश थी? क्या वो गर्भ धारण किया था तो उसके आसपास की सराउंडिंग कैसी थी? घर में सब लोग कैसे रहते थे? जैसे सोचिए कि गर्भ में अगर लड़की है, और माँ ये सोच रही है या चाहती है कि मुझे लड़का हो, या आसपास के लोग चाहते हैं, या दादी चाहती है कि बस हमें तो लड़का ही चाहिए, तो लड़का हो जाए तो सब बहुत खुश हो जाए। तो आपने देखा होगा कि जब कई लड़कियां जो होती है, और वो एक टॉम बॉय की तरह, लड़कों की तरह बिहेव करेगी, लड़कों की तरह बाइक चलाएगी,
उसी तरह से बात करेगी, उन्हीं की तरह हेयर स्टाइल्स रहेगी, तो क्या होता है कि वो जो लड़की है उसके अंदर वो इमोशंस आ गया, वो अपने आप को कभी लाइफ में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी। वो अपने ऊपर किसी दूसरे फ़िल्टर का सहारा लेगी। और तीसरा जो कारण है वो ये है कि पेरेंट्स का जो रिलेशंस है, माता-पिता का जो रिलेशंस है, वो जब आप माँ के गर्भ में थे, तो आप जब बड़े या आप जब बड़े हो रहे थे, तो उनका रिलेशनशिप कैसा था? क्या वो प्यार से अपने परिवार में रहते थे या झगड़ा होता रहता था? इसका भी इफ़ेक्ट देता है। तो माँ-बाप कि लड़ते हैं, कई बार हो लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई किस बात की होती है? पैसों के आस-पास लड़ना होता है, या माँ को लगता है कि शादी करके ही एक बहुत बड़ा गलत डिसीज़न लिया। तो या तुम्हारे पापा शादी करके मैंने बहुत गलत डिसीज़न लिया है, ये कुछ कमाते नहीं हैं। तो क्या है, उस बच्चे जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वो कि माँ-बाप लड़ाई कर रहे हैं, ये बड़ा होकर बहुत नॉर्मल हो सकता है कि वो बच्चा जब बड़ा हो कभी शादी ही ना करे, या वो शादी करना ही ना चाहे। क्योंकि उसने देखा है कि माँ-बाप जब शादी में लड़ाई होती है, तो इससे अच्छा शादी ना ही करो। और दूसरा ये भी हो सकता है वो कमिटमेंट ही ना दे, किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, उसको लगता हो कि अगर मैं यहाँ पर अगर मैंने कहीं कमिटमेंट दे दी, तो मैं यहाँ पर बंध जाऊँगा, या मेरी जो फ्रीडम है वो मुझसे छीन ली जाएगी, और मैं इस कमिटमेंट में ना रहूँ। तो वो क्या करेगा? ऐसा भी हो सकता है वो एक जॉब करेगा, दूसरी जॉब से छोड़ देगा, एक जगह फ़ोकस नहीं कर पाएगा, उसको हर चीज़ में वो लगेगा, उसे वही चीज़ याद आएगी, वही फीलिंग आएगी, माँ-बाप वाली कि शादी करके मैं फँस गई। तो सारे कारण, सारे विचार या सारी विचारधाराएँ कहीं न कहीं हमारे बचपन से ही आ रही होती है। और दूसरा ये है कि अ, दूसरा रीज़न जो मैंने आपको बताया है कि पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है था दोनों का आपस में। तीसरा होता है स्कूल में जो हमारे टीचर्स होते हैं, और हमारे साथ टीचर्स भी जुड़े हुए हैं। तो जैसा हमारे टीचर्स का बिहेव, क्योंकि पेरेंट्स के बाद बच्चे सबसे ज़्यादा टीचर्स के साथ ही जुड़े रहते हैं। तो अगर टीचर्स के साथ बच्चों का बिहेव, कई बार टीचर्स भी क्या होती है, वो भी ह्यूमन होती है, कई बार उनको अपना गुस्सा बच्चों पर निकल जाता है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि एक इंसान थे, तो उन्होंने जब वो हकलाते थे, बार उनको मतलब वॉइस क्लियर नहीं आती थी, बार-बार हकलाते थे। तो उनको जब उन्होंने अपनी चाइल्ड थेरेपी करी, उन्होंने देखा कि इसका रीज़न्स क्या है। तो उन्होंने देखा कि बचपन में जब वो करीब 11 साल के करीब के थे, तो स्कूल में बहुत टॉकेटिव, बहुत बातूनी होते थे। तो टीचर्स उसको उनको बहुत डाँटती थी, और एक बार उनके पेरेंट्स को भी बुला लिया, और उनके पेरेंट्स को बुला लिया, और पहले तो सबके सामने उनको डाँटा कि आपको इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए। नॉर्मली टीचर्स करती हैं, स्कूल्स के अंदर हो जाता है। जाने-अनजाने में, बिकॉज़ इतना नॉलेज नहीं होता है। तो अब देखिए ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से कहाँ क्या काम कर रहा है, किस तरह से बच्चे की मनोस्थिति पे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो जब उसका पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो उनके जब उस बच्चे को पूछा जाता है कि अभी आपके अंदर क्या बिलीफ्स हैं जो आप अपने अंदर बना रहे हो? तो वो कहते हैं कि ऐसा मुझे अपनी बोलना ही क्यों, कि जो मेरे माँ-बाप को परेशान करे। तो वहीं से अपने आवाज़ को उन्होंने दबाना स्टार्ट कर दिया। तो वो उनको हकलाने की प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हो गई। और फिर धीरे-धीरे जब उन्होंने अपने इनर चाइल्ड को हील किया, तो उनकी जो हकलाने की प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो गई। तो देखिए ये सारी चीज़ें कितनी मैजिकल है ना, कि हम ऊपर-ऊपर कई बार डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, सारा सब कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता, हम जाने-अनजाने में कुछ भी हो रहा है, तो इनका रूट कोज़ हम कभी जान ही नहीं पाते।
तो ये सारी चीज़ें हैं इनर चाइल्ड की। हमारे साथ और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारे बिलीव्स हो सकते हैं जो आपके इनर चाइल्ड से आ रहे होते हैं। तो ये थोड़ा-सा मैंने आपको इनर चाइल्ड के बारे में बताया। अब हम मेडिटेशन करेंगे इनर चाइल्ड पे। तो आप सब लोग रिलैक्स हो जाएँ और बिल्कुल शांत हो जाएँ। और अगर आपके पास आस-पास कोई कुशन्स है, कोई पिलो है, तो उसको रख लें, अपने बिल्कुल पास रख लें, है ना? बिल्कुल पास रख लें, हम मेडिटेशन के समय उसको यूज़ लेंगे। और अपने दोनों लेग्स को क्रॉस कर लें। मैं एक बार म्यूज़िक शेयर कर देती हूँ, मुझे वॉल्यूम प्लीज़ बता दीजिएगा। वॉल्यूम आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। जी, जी, थैंक यू। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ, बिल्कुल शांत हो जाएँ। अपने दोनों पाँव को, अपने लेग्स को क्रॉस कर लें। जो भी आज नए भी जुड़े उनको मैं बता दूं पहले कि आप जब हम पलाती मार के सुखासन में बैठते हैं तो हमारी 10% ऑफ एनर्जी बचती है। जब हम हमारे हाथों को इस तरह से लेके बैठते हैं तो 10% ऑफ एनर्जीज हमारी इस तरह से हमारे अंदर बच जाती है। और हमारी आईज को जब हम क्लोज करते हैं तो हमारी 80% ऊर्जा हमारी बचती है। तो मेडिटेशन के समय हमारी ऊर्जा हमारे तक ही आती है, इसीलिए वो ऊर्जा काम करती है। तो इस तरह से बैठेंगे हम लोग मेडिटेशन के समय, जब तक मैं ना बोलूं बिल्कुल आंखें ना खोलें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। ठीक है? अपने दोनों पाँव को क्रॉस कर लें, अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लें, अंगुलियों में अंगुलियां डाल के अपनी गोद में रख लें, लैप पे। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें और बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। तीन लंबी गहरी श्वास लें। नाक के द्वारा श्वास को भीतर लें और मुंह के द्वारा बाहर करें। फिर से नाक के द्वारा श्वास को भीतर लें और मुंह के द्वारा श्वास को बाहर करें। हर अंदर जाती हुई श्वास के साथ सकारात्मकता, शांति को महसूस करें और हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ कोई भी तनाव, चिंता, भय, गुस्सा सभी को रिलीज करें और शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत। अपने आप को भीतर से देखना स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने दोनों पाँव को देखें, फीट को, अपने पाँव की अंगुलियों को देखें, बिल्कुल रिलैक्स हैं। पाँव के अंगूठे बिल्कुल रिलैक्स हैं। अपनी काफ्स मसल्स को देखें, बिल्कुल रिलैक्स। अपने नीज को देखें, आपकी नी पूरी तरह से शांत, रिलैक्स।
अपनी थाइज को देखें। आपकी थाइज बिल्कुल रिलैक्स हैं। अब अपने पूरे स्टमक रीजन्स को देखें। आपके नेवल्स के नीचे का पार्ट ऊपर से पूरी तरह से रिलैक्स है। आपका चेस्ट रीजन्स पूरी तरह से रिलैक्स है। अपनी बैक को देखें। अपनी लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक पूरी तरह से शांत है। बिल्कुल रिलैक्स कर लें। अपनी स्पाइन को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। अपनी नेक को देखें, गर्दन को। आपकी गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स है। आपके नेक के आसपास कोई भी स्टिफनेस, कोई भी पेन, सबको रिलीज करें और शांत हो जाएं। अपने दोनों हाथों को देखें, फिंगर्स को। अपने पूरे दोनों हाथों को देखें, बिल्कुल रिलैक्स हैं। लंबी गहरी श्वास लेते रहें साथ साथ और अपने हृदय से मुस्कुराएं। अपने फेस पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट रखें। हम एक दिव्य यात्रा पर जाने वाले हैं। अपना फेस देखें। आपका फेस पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से रिलैक्स है। अपने बैक ऑफ द हेड पूरी तरह से रिलैक्स है। टॉप ऑफ द हेड पूरी तरह से शांत है। अपने भीतर शांति को महसूस करें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आए। नाक के द्वारा भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर लाएं। अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाएं। श्वास ना ही तो हमें जोर से लेना है और ना ही छोड़ना है। बिल्कुल प्राकृतिक, सुंदर, निर्मल श्वासें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। जितना श्वासों के साथ जुड़ेंगे उतना डीप में जाएंगे, उतना भीतर और भीतर और भीतर उतरते जाएंगे।
मन में जैसे ही कोई विचार आए, अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आए। अपने आप से जुड़े और अपने मन से कहें, अपने आप से कहें कि आप तैयार हैं पूरी तरह से अपने भीतर के शिशु से मिलने के लिए। अपने आप को अफर्मेशंस दे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं अपने भीतर के शिशु से मिलने के लिए। और जैसे ही मैं गिनती करूंगी 1 से लेके 5 से लेके 1 तक, और मेरे 1 गिनने तक आप अपने बचपन के घर के दरवाजे के बाहर अपने आप को पाएंगे। 5, 4, धीरे धीरे पीछे जाएं और अपने बचपन को महसूस करें, अपने बचपन को देखें। 3, पूरी तरह से अपने आप को अनुमति देते हुए विजुलाइज करें, अपनी बचपन की यादों में जा रहे हैं। अपनी बचपन की मेमोरीज को देखें अपने मन की आंखों से। टू, 1 एंड 0। आप पूरी तरह से महसूस कीजिए कि आप बचपन के अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, जहां पर आपने पूरा बचपन बिताया है। अपनी मन की आंखों से देखें अपने बचपन के घर को, जहां पर आपने पूरा बचपन बिताया है, और महसूस करें कैसा लग रहा है आपको। जब आप अपने बचपन के घर को देख रहे हैं, अब अपने आप को अनुमति दीजिए, अपने आप को इस घर में प्रवेश करने की। इस घर के भीतर जाइए और देखें कि धीरे धीरे आप इस घर के भीतर जा रहे हैं।
देखिए कौन कौन है वहां पर, इस घर में क्या हो रहा है। क्या इस घर में आपके दादा दादी, चाचा, बुआ या माता पिता, आपके भाई बहन, कौन कौन है? अपनी मन की आंखों से देखें, पूरे डिटेल्स से विजुलाइज करें, अपनी चारों तरफ देखें। अब हम इस दृश्य को छोड़कर, इस सीन को वहीं छोड़कर हम दूसरे दृश्य में प्रवेश करेंगे, जहां पर आपके भीतर का शिशु आपका इंतजार कर रहा है। आपके भीतर का शिशु आपका इंतजार कर रहा है। आप पूरी तरह से कनेक्टेड रहे मेरी आवाज के साथ। देखिए अब कि उस घर में आपका इनर चाइल्ड कहाँ पर है, कहाँ पर वो आपका वेट कर रहा है, किस कमरे में है, किस कोने में है, जहाँ वो आपका इंतजार कर रहा है। और पूरी तरह से महसूस कीजिए अपने इनर चाइल्ड को अपने सामने आते हुए। और आप पूरी तरह से इनर चाइल्ड के सामने आ गए हैं। अब अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए अपने इनर चाइल्ड से। इंट्रोड्यूस करते हुए कहें, हेलो, हाय, मैं भविष्य काल से आया हूं तुमसे मिलने के लिए। देखे कैसा लग रहा है आपको? आपके भीतर का स्वरूप क्या उम्र है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, और जो भी हो रहा है उसे होने दें। हो सकता है आप भावुक हो गए हों, आपके आंसू आ रहे हों, पर बिल्कुल ना रोकें अपने आंसुओं को, बहने दें उनको, रिलीज करें उनको। और पूरी तरह से महसूस करें अब अपने इनर चाइल्ड के सामने अपने इनर चाइल्ड की आंखों में देखें, क्योंकि आंखें ही हमारे दिल की द्वार होती है। आप पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं कि आपके इनर चाइल्ड को इस समय क्या महसूस हो रहा है। उसके भावों को एक्सेप्ट करें बिना कोई जजमेंट के। वो जैसे भी हैं उन्हें स्वीकार करें। और उससे पूछें,
क्या तुम्हें कोई पीड़ा है? या कोई बात है जो तुमने अपने हृदय में अब तक छुपा रखी है? आप मेरे साथ अपने दर्द को बांट सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। और देखिए उन यादों में जहां आपको ये नजर आ रहा है या आपको अपना इनर चाइल्ड ले जाना चाह रहा है, उन यादों को पूरी तरह से महसूस करिए, पूरी तरह से देखें कि क्या हुआ था, क्या बिलीव्स बनाए। और इस समय आपके इनर चाइल्ड को क्या नीड थी उस समय, उसे भी महसूस करें। वो नीड जो पूरी नहीं हो पाई, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। पूरी तरह से उन मेमोरीज में, उन यादों में जाए। हर एक डिटेल्स को नोटिस कीजिए। देखिए कैसे वह बिलीव अब तक आपको, आपकी मनोदशा को, आपके मस्तिष्क में, आपकी साइकी में अपना प्रभाव डाला हुआ है। कैसे आप अभी तक उन्हीं बिलीव से ऑपरेट हो रहे हैं। अपने इनर चाइल्ड पर पूरी तरह से ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पर, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, जो भी इस समय हो रहा है। अब आपके पास जो कुशन्स हैं उसको अपने हाथों में लें और अपने इनर चाइल्ड को समझते हुए अपनी छाती से लगाएं, अपने गले से लगाएं, अपने हाथों में उठाकर कि जैसे कि वो एक छोटा बच्चा है, आपका ही बचपन का स्वरूप है। अगर आपके पास पिलो नहीं है तो अपने दोनों हाथों को अपनी छाती पर लगा सकते हैं और महसूस कीजिए आपने अपने इनर चाइल्ड को हग किया है और एक बहुत ही अनकंडीशनल प्यार दीजिए अपने इनर चाइल्ड को। और आपने गले से लगाकर महसूस कीजिए उसकी धड़कन को, उसकी सांसों को कैसा लग रहा है जब आप उसे गले लगा रहे हैं। अपना पूरा प्रेम, पूरा स्नेह दीजिए उसे। आप उसकी पीठ पर हाथ सहला सकते हैं और बहुत सारा प्यार देते हुए कहें, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मैंने इतना समय लगाया तुम्हारे पास आने के लिए। और कहें कि मैं तुमसे असीमित प्यार करता हूं या करती हूं। तुम जैसे भी हो, मैं
स्वीकार करती हूँ। चाहे लड़का हो लड़की हो, मुझे पूरी तरह से स्वीकार है। मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और तुम्हारे पास भरपूर है। तुम अपने आप में भरपूर हो। महसूस करें अनकंडीशनल लव को और दें अपने इनर चाइल्ड को, अपने ही स्वरूप को, अपने बचपन के स्वरूप को पूरा प्यार देते हुए कहें कि तुम सुरक्षित हो। और कहें कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे पूरी तरह से समझ पाई हूँ, पर वो अब बीत चुका है, वो अतीत है। उसे भूल जाओ। उसके साथ हमें जुड़ना नहीं है, जुड़े नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। प्यार करते हुए अपने इनर चाइल्ड से बात कर रहे हैं आप और कहें कि चलो चलो मेरे साथ, हम एक नई जिंदगी का निर्माण करेंगे, एक नई शुरुआत करते हैं। आप विजुलाइज कीजिए कि इस समय आप और आपके बचपन का स्वरूप एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थान पे जा रहे हैं। उस दृश्य को देखें। ये दृश्य में हर एक चीज जो आप बचपन में करना चाहते थे, आपके बचपन का ही स्वरूप है, आपके बचपन की पसंद। और इस प्राकृतिक दृश्य में वो सारी चीजें हैं जो आप बचपन में करना चाहते थे। वो कुछ भी हो सकते हैं, टॉयज। अगर आप भागना चाहते हैं तो वहां पर भागे, खेलना चाहते हैं तो खेलें। जो भी आप बचपन में करना चाहते थे, अपने इनर चाइल्ड को पूरी तरह से स्वतंत्र करें कि वो बिल्कुल फ्री है, जो भी वो करना चाहता है। और देखें कैसा महसूस कर रहा है वो, आपके बचपन का स्वरूप कैसा महसूस कर रहा है। अब उसे अपने प्यार से अपनी गोद में बिठाएं और कहें, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ या चाहता हूँ। और उसे एक बैलून दे गिफ्ट में। ये बैलून किसी भी रंग का हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है। और उसे बताएं कि इस बैलून में वह सारी क्वालिटीज हैं, वो सारी नीड्स हैं जो वो आपका इनर चाइल्ड चाहता है। इसके अंदर प्यार है, सिक्योरिटी है, इनोसेंस है, जॉय है, हैप्पीनेस है, लाइफ को जीने की इच्छा है। और ये बैलून उसे
अपने उस बचपन के स्वरूप को दे दीजिए और उसे कहें, इन सब क्वालिटीज को लेकर तुम अब एक नए जीवन का निर्माण कर सकते हो। जो भी तुम चाहते हो अपने जीवन में, वह सारी क्वालिटीज उस बैलून में है। अब इस समय उस बच्चे को कहें, चलो मेरे साथ अपने परमानेंट घर में। और वो परमानेंट घर है मेरा दिल। अपने बचपन के स्वरूप को कहें, बैलून के साथ वह आपके हृदय में, आपके हार्ट चक्रा में उसे स्थान दे, उसे जगह दे। और देखिए, वो एक लाइट के रूप में आपकी बचपन का स्वरूप और बैलून लिए हुए आपके हार्ट चक्रा के अंदर आ रहा है। एक गहरा लंबा श्वास ले, जैसे कि बैलून और आपके बचपन का स्वरूप आपके हृदय में एंटर कर गए हैं। अब आप और आपके बचपन का स्वरूप एक ही है। उसको जो आपने क्वालिटीज दी हैं, वो आपकी क्वालिटीज भी हैं। जिससे आप अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। इस समय देखें अपने फ्यूचर को। कैसा लग रहा है आपको? इन सब क्वालिटीज के साथ इनोसेंस, जॉय, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशंस के साथ इस दृश्य को अपने माइंड में क्लिक कर लीजिए, एक फोटो की तरह। और जैसे जब भी आप इस दृश्य के बारे में सोचेंगे, और जल्द ही आपकी लाइफ में ये सब मैनिफेस्ट होगा। आप इसको सच बना पाएंगे, बिकॉज इसी क्षण में हम इसको रियलिटी बना सकते हैं। बिकॉज वी आर क्रिएटर। क्रिएट कीजिए और लिख दीजिए अपनी लाइफ को इन क्वालिटीज के साथ। अब एक लंबा गहरा सांस लें और अपने आप को रिलैक्स करते जाएं और अपने मन में कहें, आई लव माई सेल्फ। मैं जैसा भी हूँ या मैं जैसी भी हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। और जब भी आप तैयार हो, धीरे धीरे वापस आए इन सब इंसाइट्स के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ,
इन सब क्वालिटीज के साथ अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों आंखों पर रखें 5 सेकंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल सकते हैं एक मुस्कुराहट के साथ, जैसे कि आपने पहला जन्म लिया हो, जब जन्म लिया हो उसी दिव्य मुस्कुराहट के साथ एक नया जीवन के लिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अपने इनर चाइल्ड से मिले होंगे आप लोग। Yes, ma'am. जी जी। बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे कोई एनर्जी आ गई हो। नहीं, वाओ, ग्रेट ग्रेट कविता। आपकी वाणी तो ऐसे लग रही थी जैसे कोई दिव्य वाणी आकाश से प्रकट हो रही। जी जी। जब कनेक्शन हो जाता है तो फिर हमें नेचुरल रूप से हम फ्लो कर पाते हैं मेडिटेशन में। जी जी। थैंक यू तो सो मच। वेलकम वेलकम कविता। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा फील हुआ। एक्चुअल में वेलकम। हम अपने इनर चाइल्ड से मिल के आए हैं। जी जी। थैंक यू। वेलकम मैम। So thank you so much all of you.